हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 55। जब अक्षय ने मिष्टी को पहचानने से मना किया तो सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षय ने मिष्टी को पहचानने से इनकार क्यों किया। अक्षय, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी मिष्टी हूं, मिष्टी ने कहा। तो अक्षय बोला, कौन मिष्टी? आई एम सॉरी, मगर क्या मैं तुम्हें जानता हूं? फिर वो सरिता जी से पूछने लगा, मॉम, ये लड़की कौन है? बेटा, तुम नहीं जानते ये कौन है? सरिता जी ने आश्चर्य भाव से पूछा। तो अक्षय बोला, ओ हाँ, याद आया। शायद तुम मेरी कॉलेज की उन्हीं लड़कियों में से एक हो ना, जो मेरी फैन है। लेकिन मानना पड़ेगा, तुम तो मेरी रियल फैन निकली। मेरा मतलब है कि ऑलमोस्ट कॉलेज की सभी लड़कियां मेरी दीवानी हैं, पर उनमें से कोई मुझे हॉस्पिटल देखने नहीं आई, बट तुम आई। थैंक्स फॉर योर कंसर्न। कहते हुए अक्षय ने अपना हाथ मिष्टी के हाथों से छुड़वा लिया। मिष्टी को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय उससे इस तरह से क्यों बात कर रहा है। वो उसे पहचान क्यों नहीं रहा। अब इससे पहले कि वो अक्षय से कोई और सवाल करती, उसी वक्त केशव बोला, मिष्टी, 1 मिनट तुम मेरे साथ आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिस्टर वर्मा, आप भी आइए प्लीज। तो वर्मा जी और मिष्टी केशव के साथ बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे नीलम और मीनाक्षी जी भी चली गई। कुछ घंटे पहले केशव और मीनाक्षी जी अक्षय के वार्ड के अंदर आए। अक्षय ने जैसे ही मीनाक्षी जी को देखा, वो बेड से उठने की कोशिश करते हुए बोला, आंटी, आप? लेटे रहो बेटा, प्लीज उठो मत। तुम्हें अभी अभी होश आया है बेटा, तो प्लीज तुम आराम करो, मीनाक्षी जी ने कहा। अभी अभी होश आया है मतलब? और मैं यहां हॉस्पिटल में कब से हूं? क्या हुआ था मुझे? अक्षय ने पूछा। तो मीनाक्षी जी केशव की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। आंटी, उसे अचानक होश आया है, और इस हालत में पेशेंट को हमेशा अपनी कुछ मेमोरी रिकलेक्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है। डोंट वरी, जब उसका माइंड स्टेबल होगा, धीरे धीरे उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ याद आ जाएगा, केशव ने कहा। एक्सीडेंट? कैसा एक्सीडेंट? अक्षय ने पूछा। तो मीनाक्षी जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और पिछले 2 साल से तुम कोमा में थे। कल तक तो हम सबकी उम्मीदों ने जवाब दे दिया था, मगर ऊपर वाले का चमत्कार तो देखो, उन्होंने तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। कहते हुए मीनाक्षी जी की आंखें नम हो गई। क्या मैं पिछले 2 साल से कोमा में था? अक्षय ने कहा। फिर कुछ पल बाद उसे धुंधला धुंधला सा कुछ याद आने लगा। धीरे धीरे वो धुंधली यादें साफ होने लगी और उसे अपना एक्सीडेंट वाला दिन याद आने लगा। तो वो बोला, मुझे ठीक से याद तो नहीं है, मगर मुझे याद है कि उस दिन मैं बाइक चला रहा था और मैंने बाइक जैसे ही हाईवे की तरफ मोड़ी, ठीक उसी समय पीछे से एक ट्रक ने तेजी से आकर मेरी बाइक को टक्कर मारी और मैं जमीन पर जा गिरा। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। हाँ, और उसी दिन के बाद से तुम कोमा में चले गए अक्षय, केशव ने कहा। तो अक्षय यहां वहां किसी को ढूंढते हुए बोला, आंटी, मिष्टी कहाँ है? क्या वो आपके साथ नहीं आई? बेटा, मिष्टी यहां नहीं है, और बेटा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। तुम्हारा एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था, मीनाक्षी जी ने कहा। तो अक्षय बोला, मैं जानता हूं आंटी,
ये सब कुछ उस राजवीर का किया धरा है, क्योंकि ऐसी हरकत उसके अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। फिर कुछ पल रुककर अक्षय कुछ सोचते हुए बोला, कहीं राजवीर ने मिष्टी को चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की ना आंटी? आंटी, मिष्टी ठीक है ना? राजवीर मिष्टी को भी चोट पहुंचाता अगर उस दिन सही समय पर पुलिस ना आई होती तो। इसके बाद मीनाक्षी जी ने उस दिन की घटना के बारे में सब कुछ अक्षय को बता दिया। बेटा, उस दिन के बाद से, यानी कि तुम्हारे कोमा में जाने के बाद, मिष्टी पूरी तरह से बदल गई। वो पूरी तरह से टूटकर बिखर चुकी थी, यहाँ तक कि वो मुस्कुराना भी भूल गई थी। वो ना तो किसी से मिलती और ना ही किसी से बात करती, और तो और उसने अपने कमरे की 4 दीवारों में खुद को कैद कर लिया था। इन 2 सालों में मिष्टी ने बहुत कुछ झेला है बेटा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मीनाक्षी जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो अक्षय ने पूछा, अब ऐसा नहीं है मतलब? अब ऐसा नहीं है क्योंकि बेटा, मिष्टी ने फाइनली अपनी जिंदगी में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और उसने शादी करने का फैसला लिया है केशव से। मीनाक्षी जी ने कहा। केशव नाम सुनते ही अक्षय को नीलम की कही बात याद आ गई। ये केशव कौन है? अक्षय ने पूछा तो नीलम बोली, केशव मिष्टी के बचपन का दोस्त है। मैं जानती हूं बेटा, ये सब सुनकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अब वक्त और हालात दोनों ही बदल चुके हैं, तो तुम्हें मिष्टी को समझना होगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि। इसके आगे मीनाक्षी जी कुछ कहती, अक्षय उनकी बात बीच में काटते हुए बोला, इसीलिए मुझे अब उससे दूर जाना होगा, है ना? अगर मिष्टी ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो मैं यहां से बहुत दूर चला जाऊंगा, ताकि मिष्टी अपनी जिंदगी में खुश रह सके। नहीं अक्षय, अगर तुम ऐसे अचानक सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाओगे तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? क्या तुमने उनके बारे में सोचा है? बेटा, वे दोनों भी तुम्हारे कोमा में चले जाने से टूट चुके थे, और आज जैसे ही उन्होंने तुम्हारे ठीक होने की खबर सुनी तो वो तुमसे मिलने आ रहे हैं बेटा। और तुम इस तरह बिना बताए चले भी गए तो मिष्टी को कहीं ऐसा ना लगे कि तुम उसकी शादी की बात सुनकर यहां से चले गए और उसने तुम्हें धोखा दिया। बेटा, मैं नहीं चाहती कि वो जिंदगी भर इस गिल्ट में जिए। मीनाक्षी जी ने कहा तो अक्षय बोला, तो आंटी आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। अक्षय, तुम्हें मिष्टी को भूलना होगा। मीनाक्षी जी ने कहा तो अक्षय बोला, आंटी इसका क्या मतलब है आपका? मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हें मिष्टी से जुड़े लोग और तुम दोनों से जुड़ी हर यादें तुम्हें अब भूलनी होगी। यानी तुम्हें मिष्टी के सामने इन सब को भूल जाने की एक्टिंग करनी होगी। मीनाक्षी जी ने अपने दिल को कठोर बनाते हुए कहा। ये सुनकर अक्षय और केशव मीनाक्षी जी की ओर हैरानी भाव से देखने लगे। फिर मीनाक्षी जी अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, बेटा, अगर मिष्टी तुम्हें देखेगी तो वो फिर से अपने बीते कल में चली जाएगी, और इस बार मैं उसे उस दर्द और तकलीफ से गुजरने नहीं दे सकती। इसीलिए क्या तुम उसकी खुशी के खातिर ये करोगे? आंटी आप प्लीज ऐसे मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। ठीक है आंटी,
आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं मिष्टी और उसकी यादों को भूल जाऊंगा और मैं उसे कभी पता नहीं लगने दूंगा कि आज भी मैं उससे उतना ही प्यार। कहते कहते अक्षय खामोश हो गया और उसकी आंखें नम हो गई। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। मस्त मौला तेरे इश्क में खोया, हर धड़कन बस तेरा नाम ले जाए। दिल ये पागल तुझ बिन समझा नहीं, हर सांस तेरा एहसास बन जाए। कभी तू रोशनी कभी तू साया, तेरे बिन लगता है सब फसाना। इसके बाद मीनाक्षी जी और केशव बाहर आ गए। बाहर आते ही केशव ने मीनाक्षी जी से पूछा, आंटी आर यू श्योर हमने जो कुछ भी किया वो सही किया? आंटी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं लगता हमें उन्हें अलग करना चाहिए। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूं मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। बेटा मिष्टी अब आगे बढ़ चुकी है और तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मीनाक्षी जी ने कहा। केशव के साथ केबिन में आते ही मिष्टी केशव से पूछने लगी, केशव ये सब क्या हो रहा है? मिष्टी प्लीज यहां बैठो और तुम पहले रिलैक्स हो जाओ, केशव ने कहा। तो मिष्टी चिल्लाते हुए बोली, कैसे रिलैक्स हो जाओ केशव? वहां अक्षय मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है और तुम मुझे यहां रिलैक्स होने को कह रहे हो? देखो केशव प्लीज मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है और अक्षय इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है? मिष्टी अक्षय की याददाश्त चली गई है, केशव ने कहा। यह सुनकर वर्मा जी, मिष्टी और नीलम हैरान हो गए, मानो जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन ही ना हुआ हो। लेकिन अगर अक्षय की याददाश्त चली गई है तो उसने अंकल आंटी को पहचानने से इनकार क्यों नहीं किया? सिर्फ मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया? मिष्टी ने पूछा। तो केशव बोला, क्योंकि मिष्टी वो सिर्फ तुम्हारी यादों को भूल चुका है। अक्षय के ब्रेन के एक हिस्से में बहुत गहरी चोट आई थी, जिस वजह से वो कोमा में जा चुका था और ऐसे अचानक उसे होश आने के कारण उसकी यादों से कुछ सालों की यादें मिट चुकी है। यानी कि उसे उतना ही याद है जब तक तुम उसकी जिंदगी में नहीं आई थी, बाकी वो सब कुछ भूल चुका है। तुम और तुम्हारी यादें हमेशा हमेशा के लिए अक्षय की यादों से मिट चुकी है। अब ये सारी बातें सुनकर नीलम और वर्मा जी को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन मिष्टी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं डॉक्टर केशव, ये नहीं हो सकता। अक्षय मिष्टी को कैसे भूल सकता है? इसका कोई तो हल होगा। वर्मा जी ने कहा। तो केशव बोला, शायद गुजरते वक्त के साथ उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाए, मगर इस वक्त हम उसे कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करने का रिस्क नहीं ले सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है उसका ब्रेन उतना प्रेशर ना झेल पाए और वो फिर से कोमा में चला जाए। मिष्टी बदहवास से बुत बने खड़ी हुई थी। उसे इस तरह देखकर मीनाक्षी जी ने उसे गले से लगा लिया और मन ही मन बोली, मुझे माफ कर देना मिष्टी, मैं जानती हूं इस वक्त तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मगर मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है और तुम्हारी खुशी के लिए
मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ बेटा। कुछ देर बाद मिष्टी कुछ बोले बिना केशव के केबिन से बाहर चली गई। घर आते ही मिष्टी सीधे अपने कमरे में चली आई और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। अंदर आते ही मिष्टी बदहवास से अपने घुटनों के बल जा गिरी और फिर उसके कानों में केशव के कहे वो आखिरी लफ्ज गूंजने लगे। तुम और तुम्हारी यादें हमेशा हमेशा के लिए अक्षय की यादों से मिल चुकी हैं। तुम और तुम्हारी यादें हमेशा हमेशा के लिए अक्षय की यादों से मिल चुकी हैं। तुम और तुम्हारी यादें हमेशा चुप हो हमेशा जाओ, के लिए अक्षय की चुप यादों हो से जाओ। मिल चुकी हैं। चुप हो जाओ। क्यों क्यों भगवान जी, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिसकी आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैं जिनसे भी प्यार करती हूं, क्यों आप उन्हें मुझसे दूर कर देते हो? आपने पहले मुझसे मेरे पापा को छीन लिया और अब अक्षय को भी मुझसे छीन लिया आपने। क्या आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता? मिष्टी दर्द से चीखते हुए बोली। आज उसके दर्द की सभी सीमा पार हो चुकी थी। वो कुछ देर खूब रोई, जब तक उसका रोना सिसकियों में ना बदल गया। अब मिष्टी को अपने दर्द और तकलीफ से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था, और वो थी मौत। उसे लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी से हार चुकी है। उससे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मिष्टी ने स्टडी टेबल का ड्रॉर खोला, उसमें रखा कटर निकाला, और वो जैसे ही उस कटर को देखने लगी, उसकी आंखों के आगे अक्षय के साथ बिताए वो सारे पल नजर आने लगे। मस्त मौला तेरे इश्क में खोया, हर धड़कन बस तेरा नाम ले जाए। दिल ये पागल तुझ बिन समझा नहीं, हर सांस तेरा एहसास बन जाए। कभी तू रोशनी, कभी तू साया, तेरे बिन लगता है सब फसाना। मैं था अकेला, तू मिली तो लगा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें मींच ली, और जैसे ही उस कटर को अपने हाथ के नस पर चलाने वाली ही थी कि उससे पहले नीलम बाहर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगी। मिष्टी, मिष्टी प्लीज दरवाजा खोल। नीलम की आवाज से जैसे मिष्टी अपने होश में आई, और उसने जैसे ही अपने हाथ में कटर देखा, उसने तुरंत उस कटर को दूर फेंका और बोली, ये मैं क्या करने जा रही थी? अगर मुझे कुछ हो जाता तो मॉम का क्या होता? ये मुझसे क्या हो जाता आज? मिष्टी प्लीज दरवाजा खोल, वरना मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी। प्लीज मिष्टी दरवाजा खोल, अब तो मुझे डरा रही है। नीलम जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए बोली, तो मिष्टी ने दरवाजा खोल दिया। मिष्टी को अपने सामने सही सलामत देखते ही नीलम ने झट से उसे गले लगा लिया। कमरे के अंदर आते ही जब नीलम ने जमीन पर गिरा कटर देखा, तो वो मिष्टी से सवाल करने लगी। मिष्टी, क्या तूने अपनी जान लेने की कोशिश की? मिष्टी का जवाब ना पाकर नीलम ने उससे फिर पूछा, मिष्टी, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, क्या तूने उस कटर से अपनी जान लेने की कोशिश की? हाँ नीलू, हाँ, मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, क्योंकि अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं हार गई नीलू, मैं हार गई। तुझे याद है नीलू, मैंने तुझसे कहा था ना कि कहीं ना कहीं मुझ में अब भी उम्मीद बची है।
लेकिन आज भगवान जी ने मेरी वो आखिरी उम्मीद भी मुझसे छीन ली। मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल लिया हो नीलू। किसी ने मुझसे मेरी सांसें छीन ली है। कहते कहते मिष्टी फिर रोने लगी। मिष्टी को इतने दर्द में देख नीलम की भी आंखों से आंसू छलकने लगे। अक्षय के ठीक होने की खबर सुनते ही कुणाल भी शाम तक पहली फ्लाइट पकड़कर दिल्ली से मुंबई लौट आया और आते ही सीधे हॉस्पिटल चला आया। फिर अक्षय से मिला और उससे कुछ देर तक बातें भी की। फिर वो जब बाहर आया तो वहां उसे सरिता जी और वर्मा जी के अलावा कोई और नजर नहीं आया, तो उसे थोड़ा अजीब लगा और वर्मा जी के उतरे हुए चेहरे को देखकर वो परेशान हो गया। फिर कुणाल वर्मा जी के बाजू में बैठते हुए बोला, अंकल। वर्मा जी ने जब कुणाल को देखा तो वे बोले, अरे कुणाल बेटा, तुम कब आए? बस कुछ देर पहले ही आया हूं अंकल। मुझे नीलम ने जैसे ही अक्षय के बारे में बताया मैं फौरन आ गया। अंकल, अक्षय तो अब ठीक हो चुका है ना, तो आप दोनों के चेहरे पर खुशी के बजाय इतनी उदासी क्यों है? कुणाल ने पूछा तो वर्मा जी बोले, अक्षय के ठीक होने की खुशी हम सबको है बेटा, मगर क्या अंकल? कुणाल ने पूछा। बेटा वो अक्षय की आधी याददाश्त चली गई है। वर्मा जी ने कहा तो कुणाल बोला, मगर ऐसे कैसे हो सकता है अंकल? मेरा मतलब है कि मैं अभी अभी उससे बात करके आया हूं और वो तो मुझसे पहले की तरह बात कर रहा था। हाँ बेटा, क्योंकि उसे हम सब याद है, पर मिष्टी, मीनाक्षी जी और नीलम को वो पहचान नहीं पा रहा। अक्षय उन सबको भूल चुका है और डॉक्टर ने कहा है अगर हमने गलती से भी अक्षय को कुछ याद दिलाने की कोशिश भी की तो बेटा उसकी जान को खतरा है। इसीलिए बेटा तुम उसके सामने मिष्टी या उसके अतीत के बारे में भूल से भी जिक्र मत करना। वर्मा जी ने कहा। वर्मा जी की बातों ने कुणाल को भी परेशान कर दिया। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।